मैं सोमू सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम चर्चा करेंगे परामर्श यानी कि काउंसलिंग, उसके अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में। काउंसलिंग सामान्य तौर पर आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि इसका हम कहते हैं राय, मशविरा लेना, सलाह लेना। जैसे हमारा कोई पारिवारिक या निजी मामला होता है तो हम उस पर मशवरा लेने किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है या हम ये मानते हैं कि वो हमें सलाह देने में सक्षम है। जैसे हम वकील के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी स्कूल के टीचर के पास जाते हैं, उस परामर्श को हम सलाह के तौर में लेते हैं। लेकिन शिक्षा और मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो यह जो परामर्श का सामान्य अर्थ जो प्रचलित है उससे थोड़ा भिन्न हम परामर्श के अर्थ को लेते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं रोजर्स की एक डेफिनेशन की, जिन्होंने डिफाइन किया काउंसलिंग को। काउंसलिंग मे बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद द इंडिविजुअल which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior। यह परिभाषा परामर्श में एक सबसे आवश्यक बात की ओर इंडिकेट करती है, वो ये कि परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला दोनों के बीच में संपर्क की एक सीरीज है, श्रृंखला है। ऐसा नहीं कि आप एक बार आए परामर्श के लिए और आपकी समस्या हल हो गई या आप सक्षम हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं भविष्य में यदि आपको फिर समस्या हो रही है तो आप फिर से आ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या आपको करना है। दूसरा, इस आपसी तालमेल की जो सीरीज श्रृंखला है, जो संबंध है, उसके द्वारा निश्चित रूप से परामर्श लेने वाले का दृष्टिकोण और उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। ये रोजर्स ने डिफाइन किया। और आगे परामर्श के बारे में हम जानते हैं कि काउंसलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द इंडिविजुअल टू नो हिमसेल्फ एंड हिज प्रेजेंट एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस इन ऑर्डर that he may make sustainable contributions to the society and to solve his own problems through a face-to-face personal relationship with counselor। इस डेफिनेशन में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि फेस टू फेस पर्सनल रिलेशनशिप विथ द काउंसलर। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि आमने सामने की परिस्थिति का संबंध बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य शर्त है परामर्श लेने और देने वाले के बीच में। आइए हम आगे बात करेंगे इसके स्वरूप पर, तो चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। नेचर ऑफ काउंसलिंग में हम देखें, हम बात करते चलेंगे कि किस तरह से ये गाइडेंस से अलग है। हालांकि परामर्श गाइडेंस या निर्देशन का ही एक अभिन्न हिस्सा है और उसकी एक महत्वपूर्ण सेवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। थोड़ा सा ये स्पेशलाइज्ड सर्विस है, विशेषीकृत सेवा है। इसमें हम क्या करते हैं कि वैयक्तिक स्तर पर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ कई लोगों को परामर्श या कई लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत ही स्पष्ट इसमें ये अंतर आपको देखने को मिलता है। परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाला दोनों किसी एक स्थान पर आमने सामने की परिस्थिति में मिलते हैं और उन दोनों के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित होता है। मधुर संबंध तभी स्थापित होगा परामर्श लेने वाले का परामर्श देने वाले से, जब परामर्श लेने वाले को ये भरोसा होगा, परामर्श लेने वालों को ये भरोसा होगा कि मेरी बात गोपनीय रखी जाएगी, मेरी बात की चर्चा किसी और से नहीं की जाएगी। तभी वो संबंध मधुर होगा और एक अच्छा लोकतांत्रिक वातावरण निर्मित होगा जिसमें समस्याग्रस्त व्यक्ति उस समस्या को परामर्श देने वाले के सामने रखेगा और उचित परामर्श उसे तभी मिल सकता है। तो हम जहाँ तक बात कर रहे हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग में, तो पहला जो उसका स्वरूप है काउंसलिंग का कि वैयक्तिक होना चाहिए, वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप। आप एक बार में एक ही व्यक्ति को मदद पहुंचा सकते हैं और आमने सामने की परिस्थिति का होना अत्यंत आवश्यक है। परामर्श का जो मुख्य ध्यान है वो व्यक्ति की प्रगति पर है, व्यक्ति के विकास पर है, उसके समायोजन पर है। समायोजन जो उसका परिवार में है,
उसकी कक्षा में है, उसके स्कूल में है, उस पर है, और उसकी जो समस्याएं हैं उसको हल करने में उसे सहायक हो। परामर्श उसको निर्णय लेने में मदद करे, छोटे छोटे निर्णय लेने में मदद करे वैयक्तिक स्तर पर। ऐसी समस्याएं जिन्हें वह अपने दोस्तों से नहीं कह पाता है, ऐसी समस्याएं जिन्हें वह अपने अभिभावकों से नहीं कह पाता है, बिल्कुल ही गोपनीय और व्यक्तिगत स्तर की समस्याएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसी समस्याओं को हल करना हमारे परामर्श का ही मुख्य कार्य होता है। परामर्श की प्रकृति के बारे में हम कहें, ये बहुत ही व्यावसायिक कार्य है और इसमें अति उत्कृष्ट स्तर की प्रशिक्षण और कौशलों की आवश्यकता होती है। गाइडेंस वर्कर और काउंसलर में ये अंतर हमेशा किया है विशेषज्ञों ने कि कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग नहीं दे सकता। काउंसलर को ट्रेंड होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कैसे हम अनुप्रयोग में लाएंगे, कैसे हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को प्रशासित करेंगे, कैसे हम प्राप्त रिजल्टों को इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की रुचि है, किस प्रकार की अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है, इसको हम बिना जांचे नहीं आकलन कर सकते। तो कहीं ना कहीं काउंसलर को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो विभिन्न तकनीकी माध्यमों के द्वारा ये जांच सके कि इसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि परामर्श लेने वाले और परामर्श देने वाले दोनों के बीच में मीटिंग बहुत ही पर्सनल होगी। पर्सनल से यहाँ मेरा अभिप्राय कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ दो लोग हैं और उसकी बात कोई और नहीं सुन रहा है, तभी उन दोनों के बीच में जो रैपो एस्टेब्लिश होगा, इनके बीच में जो तालमेल स्थापित होगा, वही तय करेगा कि काउंसलिंग का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करें जो कि होते हैं गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में। ये माना जाता है कि गाइडेंस केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। ये एक धारणा या एक भ्रामक धारणा प्रचलित है, जबकि ऐसा नहीं है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग किसी भी स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, बच्चों के लिए है। ये ऐसा कोई खास वर्ग ही काउंसलिंग के दायरे में आएगा ऐसा नहीं माना जाता है। दूसरा, गाइडेंस केवल कुसमायोजित बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो बाल अपराधी हैं या उनमें और भी किसी तरह की समायोजन संबंधी समस्या है, केवल उन्हीं के लिए है। ये भी एक धारणा प्रचलित है जो कि गलत है। तीसरी धारणा, गाइडेंस का और काउंसलिंग का तात्पर्य माना जाता है कि केवल वोकेशनल एरिया के लिए है, वोकेशनल गाइडेंस की ही बात होती है। ऐसा नहीं है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जहाँ तक बात करें, वो पर्सनल लेवल पर भी है। पर्सनल प्रॉब्लम्स, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हों, चाहे एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, उनको भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कवर किया जाता है। और एक और जो धारणा इसकी प्रचलित है कि गाइडेंस को माना जाता है कि गाइडेंस मीन्स पुशिंग, प्रोडिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्टूडेंट्स, कि कहीं ना कहीं हम बच्चे के ऊपर कोई दबाव निर्मित करते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोकतांत्रिक वातावरण में बच्चे को बात करने का, उससे चर्चा परिचर्चा के दौरान उसको समझने का अवसर मिलता है और उसे हम इस योग्य बनाते हैं कि वह स्वयं निर्णय ले सके, उसके अंदर वो कौशल विकसित हो सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि आखिरी बात जो इसमें जोड़ना चाहूँगा कि गाइडेंस केवल स्पेशलिस्ट के लिए है। तो गाइडेंस में तो कई लोगों का सहयोग लिया सकता है। हाँ, काउंसलिंग में ज़रूर हम ये कहते हैं कि बिना विशेषज्ञों के काउंसलिंग प्रदान नहीं की जा सकती। ये आपका काउंसलिंग का संप्रत्यय इस तरह से पूर्ण होता है। धन्यवाद।